Have a great afternoon, all of you. नींद में तो नहीं हो ना? एडीन हो गया। हाँ जी। पेज नंबर 26। अवार्ड, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, एस्टैब्लिशमेंट, कैलकुलेशन, यही है ना? Be sure about it. You have to learn it. It's very easy. कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो नहीं है, बट आएगा तो हमें छोड़ना भी नहीं है। हाउ टू कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट? द टोटल प्रॉफिट विच इज डिराइव्ड बाय द एम्प्लॉयर, हियर इट इज, फ्रॉम एन एस्टैब्लिशमेंट। बाय द वे हो गया था ना ये? इन द केस ऑफ बैंकिंग कंपनी, विच schedule should be followed? Schedule first, and in other cases as per the manner prescribed. Deduction from gross profit, visible depreciation amount, award which is paid as bonus, that will also be included. Then any amount by way of development, that is development rebate. Any direct tax, and any other amount as per the schedule. Same applies here. Calculation of direct tax by employer. Under section 7, any direct tax payable by the employer.
Calculation to direct tax payable by the employer. December 2023. 4 marks. Section 7. What is direct tax? What is direct tax? For which you are liable. You have to pay out of your own pocket. What is indirect tax? Yes. Now, direct tax, it's kind of, let's understand it as a corporate tax. We are paying on LLP, it's 30%, and we are paying corporate tax also. इन अब वो टैक्स पेमेंट उसका कैलकुलेशन कैसे होगा? Calculation direct tax payable by the employer. Under section 7, direct tax payable employer or an accounting year shall, subject to the following, be calculated at the rates applicable to the income of the employer for that year, namely. But what are the income for the employer? In calculation such tax, no account shall be taken of any loss incurred by the employer in respect of any previous accounting year and carried forward under any law for time being in force in relating to direct tax. अर्पित, तो वो देना, अगर तुझको टैक्स पे करना है, डायरेक्ट टैक्स पे करना है, तो तुम प्रीवियस ईयर के लॉस को इस साल कॉम्पाउंड नहीं कर सकता. सिंपल सीधा हिसाब. तू बोलेगा कि सर बट ऐसा तो रूल नहीं है, हो सकता है कॉम्पाउंड लास्ट ईयर का लेबर एक्ट के अंदर में. समझा? तू जब टैक्स पे करने के लिए तेरा एक्चुअल प्रॉफिट निकालेगा ना, ग्रॉस प्रॉफिट, उस ग्रॉस प्रॉफिट के दौरान तुम ना प्रीवियस ईयर के लॉस को, अपने प्रीवियस ईयर के लॉस को तो यहाँ पे कंपेंसेट नहीं कर सकता. कंफ्यूज का रीजन है इसीलिए क्योंकि वो लॉस तेरा है, तो तू उस लॉस को डिडक्ट करा के ग्रॉस प्रॉफिट को कम करके अपने एम्प्लॉय को लॉस क्यों देगा? नहीं समझा? तो एम्प्लॉय को बोनस दे रहा है, बोनस देने के टाइम पे व्हाट इज द मेन अमाउंट टू कैलकुलेट एज बोनस? ग्रॉस प्रॉफिट. आया ना तो बोल. नींद में है? नहीं. उदास है? तो ऑनलाइन है कि नहीं? नहीं, मैं अकेले हूँ. आपके मित्रगण कहाँ पे हैं? तो हनी और संजना. ये नोट करो रे, कल आएगी तो उसको यही बोलना है. श्रेया, आप कहाँ पे थे लास्ट लेक्चर में? दीदी तू कहाँ पे थी? अच्छा. गुरुजी, अब ये आप थे मुझे मालूम है, ये बताओ. देखो, बोनस बोनस कैलकुलेट करने के लिए है ना, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, देने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट. अब ये ग्रॉस प्रॉफिट में से तू लास्ट ईयर के, अगर एक लास्ट ईयर के लॉस को तू रिड्यूस, आई मीन लास्ट ईयर के लॉस को इसमें से माइनस करेगा तो ऑटोमेटिकली जीपी कम हो जाएगा ना. ऑटोमेटिकली तेरे गलती का भुगतान एम्प्लॉय क्यों करे अपने पॉकेट से? इसीलिए तुझे प्रीवियस ईयर का अरियर्स या प्रीवियस ईयर के लॉस को वहां से माइनस नहीं करना है. दिस बोथ द ट्रांजेक्शन विल बी आउट ऑफ द अकाउंट. अंडरस्टूड? इधर कंफ्यूज है क्या? Any arrears of depreciation which the employer is entitled to add the amount of the allowance for depreciation for any following accounting year or years under subsection 2 of section 32 of Income Tax Act. Any exemption, the first one, previous year loss. The second one, uncalculated या unaccounted depreciation. Third, any kind of exemption, or you can say it
डिडक्शन 3 का ही पार्ट है। एनी अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू चैरिटी और डोनेशन। नहीं समझा? काजल, अगर आप एज एन एम्प्लॉयर आप कोई अमाउंट चैरिटी को दे रहे हो, आप कोई अमाउंट डिनोट कर रहे हो, हाँ कोई अमाउंट डोनेट कर रहे हो, और वो अमाउंट आप यहाँ पे डिनोट करो, यहाँ पे उसको नोट डाउन करके इतना माइनस करो कि मेरा एक्चुअल प्रॉफिट है, एग्जाम्पल, मैं एक्चुअल प्रॉफिट है 70 करोड़, माइनस आप डेप्रिसिएशन दिखा रहे हो, माइनस आप एग्जेम्पशन दिखा रहे हो, माइनस आप चैरिटी दिखा रहे हो, उसके बाद में आप एक्चुअल बता रहे हो एग्जाम्पल 47 करोड़। मुझे बताओ ना कि आपका ये सब ट्रांजेक्शन की भरपाई एम्प्लॉय अपने जेब से क्यों करे? तो कैलकुलेशन के समय में अगर ये अमाउंट कम होगा तो ऑटोमेटिकली द रियल लॉस मेकर, आई मीन द रियल लॉस बेरर विल बी द एम्प्लॉय वन। नहीं समझा? क्या बोल रहा हूँ, मालूम पड़ा? श्रेया, मालूम पड़ा? नहीं? पक्का? बता क्या मालूम पड़ा बेटा? प्रीवियस ईयर लॉस बेटा, uncalculated depreciation, exemption or deduction or any amount maintained toward charity or any kind of donation, because ये लॉस को मैं उसमें ये चीजों को मैं उसमें इंक्लूड करके मैं आगे आई मीन उसको उनसे मैं लॉस बेरर उनको नहीं बना सकता। नंबर बी, where the employer is religious or charitable institution to which the provisions section do not apply, and the whole or any part of income is exempt from tax under Income Tax Act, then with respect of income so exempted, such institutions shall be treated as if it were the company, the public are substantially interested within the meaning of that act। तो सिंपल सी बात है, अगर वो एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन भी है तो वो अमाउंट जितना एग्जेम्प्टेड है ना, वो अमाउंट आपको इंक्लूड करके अपना प्रॉफिट बताना है। आप उसको ऐसा बताओ दैट यू, व्हाट इफ यू वर द कंपनी, आप एक कंपनी की तरह आप उसको बताओ कि जहां पे आपने सबको 100 करोड़ रुपए आपने डोनेट किया है ना, सबको 100 करोड़ को भी वहां पे इंक्लूड करके उनको बोनस देना है, क्योंकि आपका बेनिफिट या सॉरी आपका चैरिटी, आपका डोनेशन, इट डज नॉट मेक देम लाइबल और इट डज नॉट मेक देम लेविएबल। उनके ऊपर भार नहीं आना चाहिए किसी भी चीज का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड दैट्स व्हाट पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर सी, the employer is an individual of or Hindu undivided family. The tax payable by such employer under income tax it shall be calculated on the basis that the income derived by him from the establishment in his only income। तो इन शॉर्ट यहाँ पे ये रियल में प्रैक्टिकली इट्स इम्पॉसिबल, कभी ऐसा होगा ही नहीं, बिकॉज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोनस की जब बात आती है तो उसमें एम्प्लॉयज को, अगर आपने एम्प्लॉयड किया हुआ है तो कंपनी के उसमें कैटेगरी में फॉर्म ही नहीं करते हैं, और उनके लिए जो बोनस का सिस्टम है ना, वो डिसाइड करता है मृतक शरा लॉ। इट डिसाइड्स बाय मृतक शरा लॉ प्लस हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। इसके ऊपर गवर्निंग बॉडी कंपनीज एक्ट नहीं होती, फैक्ट्रीज एक्ट या कोई पर्टिकुलर एक्ट लेबर लॉज का नहीं होता। इसको बेसिकली इट इज हैंडल्ड बाय मृतक शरा लॉ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Mithak Shara or Hindu Succession Act 1956. This law is specially created in order to maintain and regulate the joint Hindu family business. Am I clear? नहीं समझा? पक्का? And next is computation of available surplus. That's what your point number. Available surplus in respect of any accounting shall be gross profit। मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के अभी तक यही बताया था। आपको अवेलेबल जितना भी है उसका कितना होना चाहिए? 67% इन केस ऑफ अदर कंपनी है, 60% केस ऑफ, उल्टा बोल दिया क्या? 67% केस ऑफ अदर कंपनी, 60% केस ऑफ 60 अदर, 67 बैंकिंग। हाँ, ओके। कंप्यूटेशन ऑफ अवेलेबल सरप्लस,
अर्पित पढ़। बराबर 67% in case of banking company and 60% in case of other company. श्रावणी कंफ्यूज तो नहीं हो रही है? मालूम पड़ा क्या पढ़ा रहा हूँ? Ma'am, it's an amount which is calculated as a bonus, but that time you have to maintain the information with them कि आप किसी भी प्रकार का क्या हुआ इधर क्या हुआ, किसी भी प्रकार का exemption, transactional exemption or any kind of transaction which does not fall under the category of a commercial transaction like charity donation ऐसा कुछ आपको अमाउंट इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि आप उस अमाउंट को एक्सक्लूड करके उनको बोनस नहीं दे सकते, मतलब the loss bearer should not be the employee. Clear? Clear, but of available surplus, the available surplus in this profit for that year, deducting them from the sums separated into section. Provided that the available surplus in respect of the accounting year commencing on any day in the year 1968 and in respect of every subsequent year shall be the aggregate of the gross profit for the accounting year after deducting the and will be an amount equal to the difference between same recover. Direct tax calculated according with the ऊपर वाला जो फॉलो किया है ना, सेम रूल यहाँ फॉलो करना है. मतलब जो तू इस साल कमाए हैं ना ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से डायरेक्ट टैक्स, बाकी उसके अलावा और जो भी है ना प्रीवियस ईयर का लॉस, ये सब कुछ में इंक्लूड मत करना. नेक्स्ट, direct tax calculated in accordance with the provision of section 7 in respect of an amount equal to the gross profits of the employer for such preceding accounting year after deducting therefrom the amount of bonus the employer has paid or is liable to pay to his employees in accordance with the provision and for the year. Understood? One में it's for current year, for previous year. Direct tax calculated in accordance with the provision of section 7 in respect of an equal amount of gross profit of the employer for the immediately preceding accounting year. The direct tax calculated in accordance with and ये दोनों and with in respect of an amount equal to gross profit of the employer for such preceding accounting year after deducting therefrom the amount of bonus which the employer has to be paid or is liable to pay. फॉर एग्जाम्पल अगर प्रीवियस ईयर कुछ बाकी है पेमेंट करना, तो उसको भी आपको इस साल देना पड़ेगा. इन शॉर्ट विरल पूरा मिला जुला के है ना, अगर तू सच में एक बहुत बेसिक दिखेगा ना, पूरा मिला जुला के एक चीज समझ में आती है, और वो चीज ये ना, वो चीज ये कि राइटिंग पीडीएफ वो रफ के लिए चाहिए रहता है. फ्री पेज वाला था मेरे पास, आज इसमें से लेके लाता हूँ. लेता हूँ व्हाट्सएप से. ओके, अबे पूरा मिला जुला के क्या है, अगर लास्ट ईयर का कुछ पेंडिंग है वो भी करंट ईयर में पे करो, करंट ईयर का है वो भी पे करो, मतलब मिला जुला के द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉय शुड नॉट बी हार्म्ड इन एनी वे. अगर आपका प्रीवियस ईयर का कुछ आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल 2024 एंड 2025-26 चल रहा है, करेक्ट, ईयर एंड हुआ, मैंने कैलकुलेट किया ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से माइनस एग्जांपल जो भी मेरा डायरेक्ट टैक्स था वो किया, जो अमाउंट मेरा आया उसमें से मैंने, वो मेरा है अवेलेबल सरप्लस, उसका 67% मैं कैलकुलेट करूंगा इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी, 60% केस ऑफ अदर कंपनी, करेक्ट. अब इसमें से मुझे उनको कितना देने का है, वो उनका बोनस जो भी एक अमाउंट जो मैं डिसाइड करके उनको दूंगा, वो अमाउंट अब उसके नीचे नीचे लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी में कितना अमाउंट एक होना चाहिए. मैक्सिमम अमाउंट शुड नॉट बी लेस देन, मैक्सिमम अमाउंट शुड नॉट बी लेस देन 8.33% ऑफ देयर सैलरी. उनका पर एनम का सैलरी है ना, उसका मिनिमम कितना होना चाहिए,
8.33%। करेक्ट। अब इसमें क्या है कि तूने लास्ट ईयर का तो तूने पे कर दिया, लेकिन इसके बाद में यहाँ पे भी एक है ना, और वो ये दिखाता है कि अगर प्रोसीडिंग अगर कुछ लाइबल है तो पे करने के लिए, अगर 2023-24 का कुछ बाकी है पेमेंट करना जो तूने अभी तक नहीं दिया है, तो वो भी तुझको इस साल पे करना है। It's not only of the immediate preceding year, but also the preceding financial year. Clear? Confused? इधर confused है? बोल, come on. देख बेटा, ऐसे पढ़ने का। 2025-26 एंड हो रहा है, तो इसके बाद में इसका इमीडिएट अकाउंटिंग ईयर क्या है? 25-26 ये कैलकुलेशन है। और यहाँ पे प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर जहां पे आपका पेमेंट बाकी है, तो वो भी आपको पे करने का है। So you are not liable to pay only for the preceding immediate preceding year, but also for those year for which bonus is yet to be paid. नहीं समझा? आपको एक कंसेप्ट यहाँ पे समझना पड़ेगा। आपको पता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स? It's a type of preference shares under which if company suffers loss, if company does not earn profit, company forwards the amount of unpaid dividend in the next financial year. And consecutively, if 3 years company fails to pay cumulative dividend, the preference holders can call for this class meeting. They can call for the class meeting. Class meeting is special meeting of shareholders. यहाँ पे भी सेम रूल है। So Shreya, you are not liable to pay only for the immediate preceding year, but you are also liable to pay for all those years for which the bonus is yet to be paid. अभी भी कंफ्यूज हो? मालूम पड़ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये है आपका कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ आपका, हाँ, द अमाउंट टू बी कैलकुलेटेड फॉर द पेमेंट ऑफ बोनस। क्लियर? प्लीज कीप इट इन योर माइंड। ढंग से पढ़ना है इसको। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 4 मार्क्स। एंड बिलीव मी, बड़े बड़े बच्चे, मतलब अच्छे अच्छे बच्चे इसको ऑप्शन में डाल देते हैं, नहीं करते इसको, कि ये उनको टफ लगता है, बोलते हैं भाई इसमें इतना क्यों दिमाग लगाना पड़ रहा है। बट दिमाग लगाने का ही मार्क्स है, तो इसको छोड़ना नहीं है। एक बार देख लो, कहीं पे डाउट है तो मुझे पूछ लो। निशान एंड प्रियंका। निशान एंड प्रियंका, अंडरस्टैंडिंग? अलग से रखो।
शुभम रुक जा, मान जा जरा। हम्म, चलिए। तो नेक्स्ट इज एलिजिबिलिटी फॉर बोनस। वो तो आप सबको बड़े आसानी से समझ जाएगा। 30 दिन काम करो, बोनस पाओ। 30 दिन काम करो, बोनस पाओ। मारा मारी कर लो, जो है वो भी चले जाएगा। नहीं समझा? एनी काइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ मिसबिहेव और एनी काइंड ऑफ राइटर्स बिहेवियर। अभी कनाडा बैंक का आपको मालूम पड़ा कि नहीं? कनाडा बैंक, केरला, नया मैनेजर अपॉइंट हुआ बैंक उस ब्रांच में, केरला के ब्रांच में। बीफ बैन किया बैंक में, हालांकि बीफ विल नॉट बी अलाउड इन दिस, बीफ विल नॉट बी अलाउड इन टिफिन। नेक्स्ट डे है ना, उसके जितने स्टाफ थे, बीफ पार्टी किया। नहीं मालूम पड़ा ये चीज, बहुत फेमस हो गया है। ये एक्चुअली इन लोग ने थोड़ा नेग्लेक्ट, उतना नेग्लेक्ट किया था, वरना इसमें आप डाल देने का भैया ये मिसबिहेव, राइटर्स बिहेवियर है। अगर कोई मैनेजर एक रूल बना रहा है नहीं खाने का, तो नहीं खाने का, सिंपल। तुम लोग ये बोलो कि क्यों, तो उसका भी लॉजिक थोड़ी, आंसर थोड़ी। नहीं खाने का मतलब नहीं खाने का, बात खत्म हो गया। वी डोंट वांट एनी काइंड ऑफ इंटरोगेशन ऑन इट। पढ़ना कभी मस्त है। Eligibility for bonus. Every employee shall be entitled to be paid by his employer in an accounting year bonus in accordance with the provision of this act, provided he has worked establishment for not less than 30 working days. Disqualification, fraud, rightness or violent behavior, चोरी चकारी करना, misappropriation or sabotage of any property of the establishment. This provision is based on the recommendations of the bonus commission, which observed after all bonus can only be shared by those workers who promote the stability and well-being of the industry and not by those who positively display disruptive tendencies. Bonus certainly carries with it obligation of good behavior. Understood? नहीं समझा? कंफ्यूज हो मैम? पक्का? समझा सबको? ये आपका मिनिमम पेमेंट ऑफ मिनिमम बोनस, एज आई टॉट यू. In case if that employee has not completed 15 years of age at the beginning of the accounting year, the provision of this section shall have effect in relation to such employee as if for the words 100 rupees, the words 60 rupees were substituted. यदि आपकी उम्र 15 से कम है
तो जो 100 वाला है ना, whichever it has 100 rupees, उसको रिप्लेस किससे किया गया? प्लीज आप पैसे को देख के या लाइक आप 60 रुपीज को देख के, और सर खाली 60 रुपीज बोनस, बेटा जब ये बनाया गया तब 65 बहुत ज्यादा था, ठीक है। उसको अभी भी उसी फॉर्म में कंटिन्यू किया गया बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर परसेंटेज। ये परसेंटेज उसका एक सोल रीजन है कि अभी भी उसको कंटिन्यू किया गया है, अदरवाइज 100 और 60 इज नथिंग। Section 10 is Section 10 of the Act is not violative of Article 19 and 3, not one of Constitution. Even if the employer suffered losses during the accounting year, he is bound to pay minimum bonus as prescribed by Section 10. Am I clear? लॉस हो प्रॉफिट हो भाड़ में जाओ, बोनस आपको इतना तो कम से कम देना ही है। 8.33% का तो बोनस आपको अपने एम्प्लॉयज को देना ही पड़ेगा। उसके अलावा आप ज्यादा दोगे ना, आप सोना कार दे दो, आप बंगलो दे दो, बंगला गाड़ी जो चाहिए वो दे दो, इतना कम से कम देना जरूरी है, ठीक है। तो ये है आपका इतना मैक्सिमम, देयर इज नो लिमिट ऑन मैक्सिमम बोनस, टू बी ऑनेस्ट नो लिमिट। बोलते 20, बट कोई कोई एम्प्लॉयर वो सीधा कार और लाइक घर दे देता है, तो एक बोल के रखा है कि 20%, ऐसा कुछ, बट ऐसा कोई सीलिंग है नहीं। Where in respect of any accounting year referred to section 10, the allocable surplus exceeds the amount of minimum bonus payable to the employee under that section. The employer shall, in lieu of such minimum bonus, be bound to pay every employee in respect of that accounting year bonus, which shall be in proportion of the salary or wage earned by the employee during the accounting year, subject to the maximum of 20%। तो ये जो 20% का सीलिंग है ना, कि ज्यादा प्रॉफिट होगा तो 20% दो, अलॉकेबल ज्यादा हुआ तो 20, ऐसा 20% का सीलिंग जनरली कोई फॉलो करता नहीं है। लोग अपनी इच्छा से बोनस देते हैं। Bonus, it's a way to motivate your employee. In computing the allocable surplus under this section, the amount set on or the amount set off under the provision of section 50 shall be taken into account in accordance with the provision of that particular section. और डेट कंफ्यूज हो? पक्का? जल्दी पढ़ो चलो। क्वेश्चंस दीदी, any question in your mind? Sure. बाकी बच्चों, क्लियर समझा? नीलम क्लियर है? नेक्स्ट इज क्लॉज 4A, कैलकुलेशन ऑफ बोनस विद रेस्पेक्ट टू सर्टेन एम्प्लॉइज। ये है उन लोगों के लिए जो तिहाड़ी करते हैं। Where the salary or wage of an employee exceeds 700 rupees or minimum wage for the scheduled employment,
as fixed by the appropriate government, whichever is higher per mention. What's the mention? The single period. The bonus payable to such employee under Section 10, as the case may be under Section 11, shall be calculated as if the salary or wage were 700 rupees or the minimum wage for the scheduled employment as fixed by the appropriate government, whichever is higher per mention. Confused or clear? निधि, अगर तेरा 7 रुपया 700 रुपये भी रहेगा ना सैलरी महीने का, तो भी जो मिनिमम वेजेस है ना, दैट विल बी योर बोनस. नहीं समझा? सपोज मिनिमम वेज है 16,000 एंड हाउ मच यू आर अर्निंग 700. ठीक है, तो योर मिनिमम बोनस विल बी विच एवर इज हायर. कोई मैटर नहीं करता कि आपका अमाउंट कम है या कितना कम है, डजंट मैटर. व्हाट मैटर्स ओनली वन थिंग, तो मुझे कम से कम कितना देने का है, उसको मुझे मिनिमम वेज तो देना ही देना है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है चीज? कंफ्यूज हो रहे हो? बोल. 700 रुपये सैलरी है, 700 रुपये बोनस देंगे. इज इट अप्रोप्रिएट? है 7,000. 7,000 your monthly earning, and that will be your bonus only. Is it appropriate? हर 5 साल में कमीशन बढ़ रहा है. अभी 8th ईयर जो प्लान आ रहा है ना, उसमें प्यून का सैलरी 45,000 होने वाला है. आई एम नॉट लाइंग, दिखा रहा हूँ. As per the new pay commission, the salary of a peon going to be 45,000. देख, 8th पे कमीशन में गवर्नमेंट प्यून will earn around 45,000, which is equal to one corporate employee. The white collar, the formal, the black shoes with good dressing sense will be equal to. ए चले तिथे पढ़ चाहेला. क्या ये और ये परफेक्टली मैच हो रहा है. अगर मिनिमम वेज चेंज होता है, मिनिमम वेज राइज होता है, एंड स्टिल अगर इनको मैं 7,000 दूंगा, डोंट यू थिंक इट इज बायस्ड टुवर्ड देम? मैं भी क्या बोल रहा हूँ, इट इज पार्शियलिटी टुवर्ड देम. अगर उनका पगार 7,000 है और मिनिमम वेज 16,000 है, तो उनको कितना मिलना चाहिए? 16 के साथ 16,000. समझा? दैट्स व्हाट दिस टॉपिक इज ऑल. बम गुड. बोल. समझाया नहीं? हाँ, नींद आ रही है? गला दुख रहा है? बाकी बच्चों, बाकी बच्चों बोलो बोलो चलो. क्या बोल? कंफ्यूज है? ओ गार्गी मैडम उठो. समझा ये? क्लियर? अरे वेदांत, वेदांत, प्रियंका, निशान, मेरे निशान है कहाँ मेरे निशान. वेदांत यस सर, यस सर. चलो, बाकियों को समझा? कैलकुलेट करने के लिए बड़ा आसान है. जीपी माइनस डिडक्शन इज इक्वल टू अवेलेबल सरप्लस. अवेलेबल सरप्लस 67%, बैंकिंग कंपनी 60%, अदर कंपनी. बराबर? क्या क्या उल्टा है? 67% केस ऑफ बैंकिंग, अदर
अदर देन बैंकिंग 67%, बैंकिंग 60%, सॉरी। अदर कंपनी में फॉरेन कंपनीज भी आ गई। मैंने ऐसा मैंने ऐसा हमारा सेशन होता है ना, वाइफ का कॉल आता है, आने के टाइम पे ना मंदिर के लिए माला फूल लेके आना। तो जो आंटी है उनको बोलेगा, आंटी 20 का माला फूल दो, बोलेगा ना फूल एक्स्ट्रा डालो, तो फटाफट बोला, ऐसा भी बोलती है, 20 का तो मैं एक्स्ट्रा फूल मांगता, कितना फूल देने का तुमको, दुकान लेके जाने को मेरा। ऐसा लगा था, नंदन 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 बोला, मैं ऐसा हो गया, मैं बोला भाई आज आज थर्सडे के जहाँ ये पीला पहनता है ना, उसका दिमाग रॉकेट साइंस की तरफ भागता है। वेरी गुड, तो ये समझा कि नहीं हो, बता, पक्का ना? अभी आगे बच्चों, ये थोड़ा सा टफ जाएगा, ध्यान देना। प्रोपोर्शनल रिडक्शन इन द बोनस इन सर्टेन केसेस, क्या रिडक्शन होगा? तुम काम नहीं किया, उसका बोनस मिलेगा? कंफ्यूज हो? Gen Z are the gem of society. Seriously, I'm saying, I'm tempted to say. जो 2000 के बाद वाले हैं ना, दे आर द जेम ऑफ सोसाइटी। फिर 2000 के बाद वाले अभी 25 के हो गए, तो दे आर न्यूली ज्वाइनिंग द कंपनी। और ट्विटर पे ये ट्रेंड चल रहा है, जेन जी इज जेम, ये ट्रेंड चल रहा है लिटरली। अब उसमें क्या है कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम नॉट कमिंग, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? आई एम हैविंग अ फीवर, ओके, come in the office, we have doctor, sir, I'm not begging, I'm asking for the leave, but director wants justification. You are the manager, you should give. I justified, I had clearly given justification that I'm not feeling well, I'm not coming. And it's a part of my leave. I'm taking a leave, thank you. हम लोग के टाइम वाले क्या थे, यू नो, आते हैं सर, ठीक है सर, जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, बस सर पहुंच चुका है सर, बस 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 रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ सर, हम लोग नहीं आ रहे, जा। भाई जितना दिन तू काम नहीं किया उसका तुझे बोनस नहीं मिलेगा, सीधा सिंपल हिसाब। Where an employee has not worked for all the working days in an accounting year, the minimum bonus is 100 rupees, or case of 60 rupees if the such bonus is higher than 8.33% of his salary or wage of the days he had worked in that accounting year, shall be proportionately reduced. जितना दिन काम नहीं किया है उतना माइनस करके ही उसको बोनस दिया जाएगा। तो जितना दिन तुम काम नहीं किए हो उतना दिन माइनस करके तुम्हें बोनस सर्व करना, ये एक एम्प्लॉयर का अधिकार है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Computation of number of working days. Is it continue? For the purpose of section 13, an employee shall be deemed to have worked in an establishment in any accounting year, also on the day on which he has been laid off under an agreement. Underline the word laid off. Under an agreement or as permitted by standing orders. पागल है। रुक जा बेटा। पढ़ने थोड़ी आई है, दीदी तेरा देवर दीवाना कर रही है बैठे। तू उससे कहाँ मांग करी बेटे? भाई साहब आई शपथ मला वाटला तो आहे, वो व्हाइटनर होता है ना, मल्टी वाला दिखा भाई, अभी दो मैं नहीं, ऐसे तेरे से थोड़ी है। ओके, इधर देखो, लेट ऑफ, लेट ऑफ, लीव ऑन वेज, एब्सेंट ड्यू टू टेम्परल डिसेबलमेंट एंड मैटरनिटी लीव, ये सब वर्किंग डेज में इंक्लूड होगा। लेड ऑफ मैंने किया नहीं, तूने मुझे बोला घर पे बैठ, तेरे बोलने पे मैं बैठा, जो मेरा सीएल पीएल बन रहा था, सिक लीव,
सिक लीव, बाद में क्या होता है, कैजुअल लीव, पेड लीव। तो मेरा हक था आगे, क्या करेगा जान के। अंडरस्टैंड क्या बोला, काजल बोलती भी है। ओके, तो लीव ऑन विद सैलरी और वेज, एब्सेंट ड्यू टू टेम्पोररी डिसेबलमेंट एंड मैटरनिटी लीव, चारों वर्किंग डेज में इंक्लूड होंगे। समझ में आ गया, सेट ऑफ एंड सेट ऑन, मस्त है, पहले इतना देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। ये सबको आया रहेगा, आता होगा पक्का, क्या आप लोग अकाउंट्स वाले सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड वाले, है जी मैडम। अब चलो देखते हैं। तो मित्रगण, भाई और बहनों, बात ऐसी है, यदि आपका पैसा कुछ ज्यादा ही है देने के लिए, लेकिन उतना बोनस देना नहीं था, नहीं समझा, आपके जेब में पड़े हैं 100 रुपए, लेकिन देने हैं आपको सिर्फ 40 रुपए, इसमें एक्स्ट्रा कितना बच गया, इस 60 रुपए को ना आप अगले 4 साल तक चला सकते हैं। यही है सेट ऑन का मतलब। सेट ऑन का मतलब क्या, अगर आपका अलोकेबल सरप्लस, अगर आपका अलोकेबल सरप्लस बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू मैक्सिमम बोनस, तो आप अपने अलोकेबल सरप्लस को अगले 4 साल तक खींच सकते हो, चला सकते हो। Therefore, any accounting year, the allocable surplus exceeds the amount of maximum bonus payable to the employees in the establishment under Section 11, then the excess shall subject to a limit of 20% of the total salary or wage of the employee employed in the establishment in that accounting year. Be carried forward for being set on in the succeeding year, in succeeding accounting year, and so on, and inclusive in the fourth accounting year to be utilized for the purpose of payment of bonus in the manner illustrated in the fourth schedule. समझ में आ गया। नीलम, आप कुछ पैसे को कितने साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, 4 साल तक। ओके, नेक्स्ट, वेयर फॉर एनी अकाउंटिंग ईयर, अकॉर्डिंग, वेयर फॉर एनी अकाउंटिंग ईयर नहीं, अकाउंटिंग ईयर, यदि कंटिन्यू। Therefore, in the accounting year, there is no available surplus or the allocable surplus. But for that year, all short of the amount of minimum bonus payable to the employee establishment under Section 10, and there is no amount of sufficient amount carried forward and set on under subsection 1, which could be utilized for the purpose of payment of the minimum bonus, and such minimum amount for the deficiency as the case shall be carried forward for being set off in this accounting year, and so on up to and inclusive of the fourth accounting year in the manner illustrated in this board schedule. अंडरस्टूड क्या, 4 साल तक उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। वो तो ऊपर का था, भाई नीचे पेंशन ये इसका अगर ठीक सरकार अब। उल्टा हाँ, अपोजिट पूरा क्या, कि अगर सरप्लस नहीं है, अवेलेबल मतलब सरप्लस नहीं है तो उसको मतलब अगले कैरी फॉरवर्ड करें। कैरी फॉरवर्ड करने का, नेक्स्ट ईयर में प्रॉफिट कमा के फिर देने का। ओके, ऐसा आप कब तक कर सकते हो, ओके, क्योंकि होता है डेफिशिएंसी आती है, पैसे की कमी आती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उस समय में यदि आपके पास में पैसा नहीं है, तो उस डेफिशिएंसी, कुछ डेफिशिएंट वैल्यू को आप एड ऑन करके आप उसको कैरी फॉरवर्ड करो नेक्स्ट ईयर में,
अगले साल आपके बोनस में उसको भी इंक्लूड करके उनको दो। अगर नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट नहीं होता है तो उसको और मल्टी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ऐसा आप 4 साल तक कर सकते हो सर। अगर 4 साल तक के बाद में पैसा दिया ही नहीं तो ऐसा नहीं होता, देना पड़ता है। बोनस इज a statutory liability. Understood? Next. Set on and set off as is. Board shall apply to all other cases not covered by subsection or subsection for the purpose of payment of bonus as an act. Where in any accounting year any amount has been carried forward and set on or set off under this section, and then in calculating bonus for the succeeding accounting year, the amount of set off or on or set off carried forward from the earliest accounting year shall first be taken into account. Apart from the provision contained in section subsection 115, there is no statutory obligation on any employer to set apart any part of the profit or the previous year for the payment of bonus for subsequent years. Okay. These all are the readable things only. अगर पॉइंट नंबर 4 नहीं समझेगा डोंट वरी, मैं यहाँ पे इतना जगह जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप लिख लोगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। लिखवा दूं? लिख लो। सेट ऑन एंड सेट ऑफ। सेट ऑन एंड सेट ऑफ is not an statutory obligation, is not any statutory obligation or mandate rule which has to be followed by employer, which has to be followed by employer. It means employer is under no obligation employer is under no obligation to carry forward the profit of previous year, carry forward the profits of previous year for the payment of bonus, for the payment of bonus in subsequent year. Payment of bonus in a subsequent year. देखिए जितना भी आपने रूल पढ़ा ना, चाहे वो सेट ऑन पढ़ा आपने, सेट ऑन या सेट ऑफ, ये सेट ऑन, ये सेट ऑफ, अरे कैरी फॉरवर्ड, ये तीनों है ना, ये तीनों है ना अर्पित, एक रूल बनाया गया है ताकि उससे सहूलियत मिल सके। इट डज नॉट क्रिएट एनी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन ऑन एम्प्लॉयर कि उसको फॉलो करना ही है ये। नहीं समझा? अगर एम्प्लॉयर प्रॉफिट कमा भी रहे तो करंट ईयर के प्रॉफिट में से बोनस देगा वो। ही इज नॉट लाइबल टू कैरी फॉरवर्ड द पास्ट ईयर प्रॉफिट्स फॉर द पेमेंट ऑफ बोनस। वो कब है? तू डेफिशिएंट हुआ तो तू वहां से ले सकता है। अगर तेरा अलोकेबल सरप्लस डेफिशिएंट हो रहा है, जहां पे मिनिमम बोनस के भी नीचे जा रहा है, जो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को यूज कर सकता है।
फालतू का उस प्रॉफिट को लेके यूज करना कोई लॉजिक नहीं बनता है. So employer is under no obligation to use past year profits for the payment of bonus. Understood? बाकी लोग understood? समझ में आया? देख लो. क्लियर है बच्चों? क्लियर हुआ? The set on and set off of allocable surplus. Allocable surplus, it's a part of available surplus. अगर आपका allocable surplus बहुत exceeds है, तो आप उस exceeds value को अगले 4 साल तक यूज करते हो. Reverse it and see the magic. That is reverse it what? कि अगर आपके पास में allocable surplus आपका कम है, जहां पे आपको मिनिमम बोनस से भी नीचे लेके जा रहा है आपको, तो आप प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट करंट ईयर के पेमेंट के लिए भी यूज कर सकते हो. मतलब आप 4 साल तक उस प्रॉफिट को आगे लेके जा सकते हो. लेकिन इट डज नॉट अंडर सॉरी एन एम्प्लॉयर इज नॉट अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन कि वो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को यूज करे ही फॉर द पेमेंट ऑफ बोनस. वो चाहे तो करंट ईयर के प्रॉफिट से भी बोनस को दे सकता है. इट डज नॉट रिक्वायर टू यूज द पास्ट ईयर प्रॉफिट फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड. एम आई क्लियर? क्लियर? हाँ, फॉर द पेमेंट ऑफ बोनस. क्लियर? अब इसके बाद में जो बारी आती है, बिफोर मूविंग अहेड, ये वेयर इज दैट ठाकुर, कीर्ति ठाकुर. हाँ, व्हाई शी डिडंट कम? क्या पता. एंड बॉयज में अपना ये, अच्छा वो ऑनलाइन बैठा हुआ है वेदांत. कहानी किधर है? आएगी. और अच्छा. ओहो. That's the new topic is deduction of certain amounts from bonus. अब ये क्या है? मेरा एक कॉलेज फ्रेंड था, वो ना हम लोग को जब पार्टी वार्टी देनी, सैंडविच ले लिया, थम्स अप ले लिया कैंटीन में, सब खा वा लिए. तो उसका जब जिस दिन बर्थडे आने का ना, तो हम लोग टाइम पे केक वेक नहीं चलता था. केक लाया, हैप्पी बर्थडे टू, केक कटिंग किया, रब किया मुंह पे, कुछ नहीं. हमारे टाइम पे मारते थे बर्थडे बॉय, मारते थे. सेलिब्रेट करते भी थे. स्टोरी ये है ना, इसको यार खाली कोई बंद करो ना यार, सीधा फेस पे आ रहा है ये वाला लाइव बंद कर दो. परफेक्ट. ये बाजू वाला मैं बंद तो कर दूं, लेकिन उसके बंद करने पे ना तेरे भविष्य पे ताला लग जाएगा. आ गया. अभी यहाँ गया. तो टॉपिक पे आते हैं. वो ना, वो ऐसे रैंडम डेज में हम लोगों को ना पहले 2 साल में मालूम पड़ गया कि ऐसा करते हैं. उसका बर्थडे रहने का भी याद भी नहीं, उसका बर्थडे कभी था. तो अरे सैंडविच खाया गया. आएगा ना भाई. सैंडविच मंगा दिया. हम लोग के टाइम पे सैंडविच सैंडविच आने का 20 रुपए का, 20 रुपए का मसाला टोस्ट एकदम प्रॉपर. हाँ, आई एम टेलिंग द स्टोरी ऑफ 2007. 20 रुपए का सैंडविच, 8 रुपए का थम्स अप, ग्लास बॉटल वाला. बेटा भाई, इसका बर्थडे रहने का ना, तो भाई पार्टी तो दे दिया ना. कब?
बोला उस दिन जो थम्स अप और माजा पिया था फ्री में आया था क्या? बोला पार्टी था। बोला हाँ। बोला तुझे बोला क्यों नहीं? वो तो डीम्ड है ना dude, मानना पड़ता है। नहीं समझा? कंपनी ने पूजा रखा और दिया कस्टमरी बोनस, पूजा बोनस। सब खुश हो गया। 4,000 बाकी सब खुश। भाई एक नंबर। सपोज उनको बोनस मिलने वाला था 44,000। सबके अकाउंट में बोनस ट्रांसफर हुआ 40,000। अगले दिन आया, ओ सर वो 44 आने वाला था बोनस। हाँ तो 4,000 पूजा बोनस कट किया ना। अरे बट वो तो ऑब्लिगेशन, मतलब वो तो आप अपनी इच्छा से क्या होता है, पैसा दिया ना, डिडक्ट करूंगा। एंड दैट्स कॉल्ड कस्टमरी बोनस और पूजा बोनस। इस बोनस को आप अपने मेन बोनस में से कट कर सकते हो। समझ में आ गया? An employer has paid any puja bonus or any customary bonus to an employee, or an employer has paid a part of the bonus payable under this act to an employee before the date on which such bonus becomes payable, then the employer shall be entitled to deduct at the amount of bonus so paid from the amount of bonus payable by him to the employee under this act in respect of that accounting year, and the employee shall be entitled to receive only the balance. Hetal madam, confused हो? मैं आपका एम्प्लॉय हूँ। आपने पूजा वो रखा, सत्यनारायण की महापूजा रखी। आपने मुझको बोनस दिया 5,000। आपने मुझे बोनस दिया 5,000। मेरी सैलरी है महीने की, सपोज लेट से 45,000। अब आपने बोनस के दिन ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट में कितना ट्रांसफर हो रहा है? क्योंकि आपने जो 5,000 था वो कहाँ से कट किया, जो आपने प्रीवियसली मुझको कस्टमरी बोनस दिया था। समझ में आ गया? चालू करो भाई। हाँ बस। हेलो। ओ गुरु, समझ में आया? एक मिनट। है मैम। बंद कर देना। क्या? क्या हुआ? मालूम पड़ा क्या बोला? ये है आपका डिडक्शन ऑफ सडन अमाउंट फ्रॉम टाइम लिमिट। एक नंबर है। और पेमेंट ऑफ बोनस। देखो टाइम लिमिट, सिंपल सी बात है, साल खत्म तो बोनस आना चाहिए। नहीं समझा? साल फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, वो बोनस मिलना चाहिए। जस्ट इमेजिन अगर एम्प्लॉय ने कुछ गलती किया रहेगा तो उसको बोनस देंगे क्या? तब तक बोनस अटका रहेगा जब तक कोर्ट में केस पेंडिंग है। नहीं समझा? वेर इन एनी अकाउंटिंग ईयर an employee is found guilty of misconduct causing financial loss to the employer, then it shall be the lawful for the employer to deduct the amount of loss from the amount of bonus payable by him to the employee under this act in respect of that accounting year only, and the employee shall be entitled to receive the balance. अगर उसको जीरो आ गया ना, मतलब कुछ नहीं मिलेगा, पूरा फ्रॉड है, पूरा बोनस जाएगा। एंड अगर केस पेंडिंग है ना कोर्ट ऑफ लॉ में, तभी बोनस अटका रहेगा। Where there is a dispute regarding the payment of bonus before any authority under section 22, all amounts payable to an employee by way of bonus under this act shall be paid in case by his employer within a month from the date. क्या बताया? अवार्ड। जब तक उसका डिसीजन नहीं आया तब तक आपको बोनस नहीं देना है। डिसीजन आ गया उसके फेवर में महीने भर के अंदर, becomes enforceable or the settlement comes into operation in respect of such dispute. Next is, in any other case, within 8 months. But from the close of नहीं, from the completion of the accounting. अब यहाँ पे याद रखो,
अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने टाइम पीरियड कितना बना के रखा है? 8 months to 2 years। अगर वो चाहे तो उसको 2 साल तक भी खींच सकते हैं, और चाहे तो 8 मंथ के नीचे का भी टाइम दे सकते हैं। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने 90 दिन का भी टाइम दिया हुआ है बोनस के लिए। बड़ा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने साल खत्म होने के बाद में 90 दिन में ही बोनस देगा। वैसे 240 days है, 240 days, and sometime it's not even 240, it's 364 into 2, I mean 2 years। 2 साल तक का टाइम दे सकती है अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो। समझ में आ गया? जब नींद आ रही थी उसको बेटा का, बाकी सब बच्चों क्लियर है? रिकवरी सेट ऑन एंड सेट ऑफ अलोकेबल सरप्लस। एक बार ऊपर का पूरा गो थ्रू कर लो, चलो। यहाँ पे 8 months पूरा हुआ है, पे करना है बोनस, मैक्सिमम 8 months में पे कर दो। 8 से लेके 2 years तक टाइम पीरियड भी कम कम भी कर सकती है, वॉट एवर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डीम्स फिट। मतलब बोनस के टाइम को, मतलब बोनस तुम पे करना है, साल खत्म हुआ, बोनस शुड बी पेड विद इन 8 months। तो यहाँ से 4 साल 2 साल, नहीं, जो सेट ऑफ सेट ऑन होता है। हाँ हाँ हाँ, वो फॉरवर्ड करेंगे बच्चे नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड करेंगे, लेकिन उस टाइम पे तो उन्होंने पे थोड़ी ना किया है, ऐड ऑन करके देंगे डबल वैल्यू, सिंपल डबल वैल्यू ऐड ऑन करके। क्लियर? हो गया? बैठ दिया आपने, बैठ बैठ बैठ। वी आर टेकिंग अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट, कम फास्टर, 10 मिनट से ऊपर नहीं। मैं 4-5 को शुरू कर दूंगा, पहले ही बोल रहा हूँ, आप आओ या ना आओ। सर 7। हाँ, सभी 7। 10 मिनट नहीं, 8 मिनट ही बचा है। 7 को अच्छा तो एक 10 कोई चालू कर, आप मजा आए तो चलो चलो जी, बेटा अज्ञान सा जिम्मेदार नागरिक है मैडम। चलें? रिकवरी सेट ऑन एंड सेट ऑफ अलोकेबल सरप्लस। ठीक है, पैसे थे जो मुझे लेने थे एम्प्लॉयर से, कुछ पैसे थे जो मुझे लेने थे एम्प्लॉयर से, और मैं अपना एग्जांपल क्यों दूं? कोई पैसे थे जो लेने थे मिस्टर एक्स को एम्प्लॉयर से, मिस्टर एक्स मर गया, कौन लेगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव बाय डिफॉल्ट, जो हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं। अगर एम्प्लॉय का कुछ पैसा बाकी है एम्प्लॉयर के पास से और वो एम्प्लॉय नहीं रहा,
तो उसके रिप्लेसमेंट में जाएगा कौन, उसका लीगल हेयर, और वो लेगा उसकी बिहाफ पे सारे उसके अनपेड वैल्यू. करेक्ट. Where any money is due to an employee by way of bonus from his employer under settlement or an award or agreement, the employee himself or any other person authorized by him in writing in this behalf, or in the case of death of employee, his assignee or he or may, without prejudice to any other mode of recovery, make an application to the appropriate government after applying to the appropriate government for the requesting of money due to him. And if appropriate government or such authority as appropriate government may specify in this behalf is satisfied that any money is so due, it shall issue a certificate for that amount to the collector, who shall proceed to the recover the same in the same manner of the arrear of land revenue. It means it is statutory liability on the employer to pay. देखो, अगर आपने लैंड रेवेन्यू पे नहीं किया ना, तो वो लैंड तक कॉन्फिस्केट हो जाता है. इट रिप्रेजेंट्स काजल स्टैट्यूटरी लायबिलिटी बेटा. अगर कोई पैसा तुझे पे करना बाकी है तो तुझे पे करना ही है, बिकॉज इट क्रिएट्स स्टैट्यूटरी लायबिलिटी ऑन द एम्प्लॉयर. Am I clear? That's what the recovery settlement setup of the allocable surplus. It may be noted that every such application shall be made within 1 year from the date of which the money becomes due to the employee from the employer. Any such application may be entertained after the expiry of the said period of 1 year if the appropriate government satisfied that applicant had sufficient cause for not making the application within the specified time period. डाउन ने इसको बोला नहीं है, स्पेसिफाई चीजें कहीं कहीं पे गलत है. अगर विरल तेरे से मुझे पैसा लेने का है, फॉर एग्जाम्पल विरल को चेक बाउंस हो चुका है, विरल भाई को चेक बाउंस हो चुका है और तुझे पैसा मुझसे लेने का था, तुझे 3 साल तक पैसा नहीं दिया, तो क्या तू मुझसे ले सकता है पैसा? इट इज बार्ड बाय लिमिटेशन. सिमिलरली यहाँ पे साल भर का टाइम दिया गया, लेकिन तू 1.5 साल के बाद जा रहा है, लेकिन तेरे पास में जस्टिफिकेशन है that because of this particular reason I am applying in a delayed sorry after a year, and if your reason is justifiable, so you will be like your payment will be accepted. Am I clear? Am I clear? Sure. Explanation. In this section and section 22, 3, 4 and 5, employee includes a person who is entitled to the payment of bonus under these act but who is no longer in employment. तब आ गए, निकल भी गए हो ना तो भी तुम्हें तुम्हारा बोनस मिलना चाहिए, क्योंकि तुमने डेज के ऊपर काम कर लिया. It includes both the employee who existed and the employee who already existed. तो जिसने छोड़ दिया है वो भी इसमें आएगा. आई क्लियर? देखा है ना. नेक्स्ट इज बोनस लिंक्ड विथ, ये आप नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा. बोनस लिंक्ड विथ प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी. क्या लगता है, क्या बोनस आपके प्रोडक्टिविटी पे बेस्ड होता है? कोर्स होता है. एक एम्प्लॉय चाहे, एक एम्प्लॉयर चाहे तो अपना बोनस को 8.33 से लेके 20% तक दे सकता है, और वैसे तो देने के लिए तो सोना ही दे दे, कौन रोका है उसको, बट इतना तो देना ही है. तो अगर कोई बहुत अच्छा काम किया है ना, तो आप उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे दो. क्यों? एफिशिएंसी मस्ट बी, एफिशिएंसी मस्ट बी अकाउंटेड इन कैश. ओके. आप बोलते हो ना कि प्लीज डोंट अप्रिशिएट मी इन वर्ड्स, appreciate me in cash. So section 31 enables that employee and employers to evolve their operational scheme of bonus payment linked to the production of productivity in lieu of bonus based on profit under the general formula enshrined in the act. However, bonus payment under section 31A are all subject to minimum 8.33 and maximum 20%. In other words, minimum 8.33% is payable. 8.33% is payable, and in case of maximum, it cannot exceed
20%, ये तो लॉ बोलते हैं ना। आप चाहो तो अपने आर्टिकल में एक्स्ट्रा बोनस उनको दे सकते हो। आप एक्स्ट्रा के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कम मत देना, बस मालूम पड़ा कि तुम्हारा अलोकेबल सरप्लस ही कम पड़ रहा है बोनस के लिए, तो अगर ऐसा है तो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट में से निकाल के बोनस दो, लेकिन दो। मैं क्लियर? समझ में आया? इधर कंटिन्यू। Power of execution if the appropriate government has provides the financial position and other elements of establishment of class establishments is of opinion that it will not be public and all or any of the provisions of this act that it may by notification them for such period as may be specified subject to such condition. Such establishment or class of establishments from all or any of the provisions of this act. Section 36 government should consider public interest, financial position and whether लॉस पता चला क्या है? एकदम ताजा ताजा गर्मा गर्म केस है मेरे पास, टेंशन ना लेना। ये लड़के, ये बेटा, तो कहा था ना मैं मर्दों में बैठा कर आगे। एक्चुअली सॉरी, हम थोड़ा सा मैं तो लो जो रोज रहते हैं। ये, अब है, क्यों थके हुए हो? नहीं, मैं थका हुआ नहीं हूँ, मैं मेंटली थका हुआ हूँ। मैं वैसा ही मेंटली थका नहीं एक्चुअली। माय सन इज नॉट वेल, तो वो कैसा ना बैक ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड में ही इज ऑल राइट नाउ, दिस टेस्ट विद द ग्रेस ऑफ गॉड। अभी ही इज ऑल राइट। फीवर लगा था 4 दिन 5 दिन से, फीवर था, तो अभी ठीक हुआ, बट स्टिल उसका वो एक्टिवनेस नहीं है ना, तो थोड़ा सा ऐसा देख के बुरा लगता है। घर पे गया तो पापा ऐसा करके ना, उसका वो चर्बी नहीं दिखती। तब पार्ट से दे देना, लॉलीपॉप नहीं मिलेगा, लॉलीपॉप काट करके दे देना, वो सब ऐसा खुन्नस, मतलब ऐसा दिमाग खराब हो रहा है, तो इसीलिए उसमें शुभम जैसे लोग हैं ना, ये लो चेहरा दिखा के, और पढ़ा रहा तो चैट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, पढ़ना थोड़ी है। बताता हूँ मैं, इसलिए तो बोला ना, पहले इसका मतलब तो बताओ। पावर ऑफ एग्जेम्पशन। कोविड पीरियड में सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने बोल दिया था कि भैया किसी भी प्रकार का बोनस हिस्सा नहीं मिलेगा, बिकॉज द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और द अर्निंग्स वर नॉट फुलफिल्ड टू द क्राइटेरिया, तो क्या वो एग्जाम कर सकते हैं? नहीं समझा? क्या वो एग्जाम कर सकते हैं? इंडिया, इफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट deems fit, having regard to the financial position and other relevant circumstances of the establishment or the class of establishment, अगर उनको लगता है कि ये मुझे थोड़े दिनों के लिए, like it will not be a public interest to apply or follow the provisions of thereto, it may be notification the official that exempt or such period may be specified therein and subject to the condition as it may deem fit to impose। अब वो चाहे तो उन लोग कुछ जगहों को निकाल सकते हैं। कोविड पीरियड में मल्टीपल डेथ्स। लेट मी give you the real case of Ajanta Hospital, the recent case of Ajanta Hospital. Now, what happened in this case? One of the guy, the age of uncle Dadaji was 75 years and he died. Stop, man. The age of this Dadaji was 75 and he died. तो इसके इसके फैमिली ने ना, इसके जो डिसीज मेंबर के फैमिली वाले थे, के फैमिली वाले मेंबर ने अजंता हॉस्पिटल पे कंप्लेंट डाल दिया और स्टेट कमीशन ने जजमेंट फेवर में डाल दिया। अजंता हॉस्पिटल को बोला कि 5 लाख रुपया दो, क्योंकि इन लोग जो बोले नेग्लिजेंस में हुआ है ना, तो नेग्लिजेंस में हुआ है। जनता हॉस्पिटल के डॉक्टर ने ना इस केस को पहुंचा दिया नेशनल कमीशन के पास में, और उन लोग ने क्या बोला कि ये केस को हम चाहते हैं कि आप लोग देखो, क्योंकि वो बंदे का एज 75 था, इन लोग बोल रहे हैं कि बेड सोर में उसका आपने केयर नहीं किया, बिकॉज ऑफ एक्सेस बेड सोर एंड बिकॉज ऑफ इशू ही डाइड। तो ऐसा नहीं है, उसको डायबिटीज भी था, उसको ब्लड प्रेशर भी था, उसको पैरालाइज अटैक भी आ चुका था, उसको किडनी फेलियर भी था, उसको बेड सोर भी था, तो मल्टीपल डिजीज में था, जहाँ पे एक एज फैक्टर भी होता है डेथ का।
और उसके अलावा कि जब हम लोग उसको बोले भी थे हॉस्पिटलाइज के बारे में, डिस्चार्ज के दौरान बोले भी थे कि उसको विजिट करने का, लेकिन विजिट के लिए हमारे पास नहीं आया बल्कि किसी और हॉस्पिटल में गया। उसमें एक हॉस्पिटल का नाम है कुछ SIPS हॉस्पिटल, तो बोला वहां पे गया, और हम लोग उसके लिए लाइबल नहीं है पे करने के लिए। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने, मतलब जस्टिस ने उसको देखा और बाद में डिसीजन को रिवर्स किया, और रिवर्स करके क्या बोला कि सेट असाइड किया डिसीजन ऑफ दिस, क्या नाम है इसका, स्टेट कमीशन को सेट असाइड किया, और ये बोला कि ऐसा नहीं होता, मतलब वो बंदा 75 ईयर्स की एज का बंदा अगर उसकी डेथ हो रही है और हॉस्पिटल ने अपना पूरा बेस्ट ट्राई किया उसके बावजूद हो रही है, तो यू कैन नॉट से लाइक दी इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द मिस्टेक्स ऑफ अ डॉक्टर। डॉक्टर्स आर they're not a god who should protect every patient, so in case if he died he will not be eligible to get any kind of compensation। तो अगर अगर कोई भी गवर्नमेंट चाहे, चाहे वो प्राइवेट गवर्नमेंट, अगर चाहे उसको एग्जेम करना तो एग्जेम कर सकती है, और कोई माई का लाल उसको रोक नहीं सकता। अगर मुझे लग रहा है कि इस साल का मेरा लॉस है और उस लॉस को रिकवर करने के लिए मुझे उस अमाउंट को नहीं देना चाहिए, तो गवर्नमेंट शुड consider public interest financial position and whether workers contributed to the loss before grant of। उस साल का उन लोग एग्जाम कर सकती है, क्यों? क्योंकि उनका यही बोलना है कि financial condition is not appropriate and it's not good, so we are degrading or we are not giving you the amount of bonus in the current financial year। I clear? नहीं समझा? मैडम समझा? तो क्या क्लियर है? पेनल्टीज। Any person contravenes any of the provisions of this act or any case thereunder, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine, may extend to 1,000 rupees or with both. Likewise, if any person a direction is given or a requisition is made under this act fails to comply with the direction or requisition, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 1,000 rupees or with both. Offenses by company, read it from your side. Then after object and scope and all the other points. सेक्शन 4 इंपॉर्टेंट है, बाकी उसके अलावा जो भी चीज है दैट्स लेस इंपॉर्टेंट, यू कैन रीड बाय योरसेल्फ, बट पहले पॉइंट को पहले कंप्लीट करो। दिस इज बाय कंपनीज। यूनिट 4 बच्चे की तरह है, देखिएगा खत्म हो जाएगा, पहले लास्ट वाला पॉइंट कर लो फिर। हाँ जी, बाकी बच्चे इज इट डन? Here this payment of bonus is over, requesting all of you please please please
This chapter is one of the core and important chapter from the perspective of exams. अगर 18 में से majority of question जो आता है ना तो वो इसमें से ही आता है and I have the details which I want to share it with you. मैंने अपने साथ मतलब मैंने ना बना के रखा है और टू बी ऑनेस्ट मैंने नहीं बनाया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने नहीं बनाया, मैंने काम दिया था। जैसे आपने सुना रहेगा ना रेगुलेशन 18 कमिटी, रेगुलेशन 18 it talks about audit committee, 19 CSR committee, 20 क्या नॉमिनेशन एंड रेमुनेशन कमेटी, 21 रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है ना, रेगुलेशन बनाया हुआ है। वैसे मैंने भी ना अपनी टीम बनाई हुई है, टीम मतलब बच्चे ही है मेरे, उन लोग मुझे बताते हैं कि किस चैप्टर्स का क्या वेटेज है और किसमें से कितना कितना आ सकता है। मेरे पास वेटेज है, तो वेटेज के अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं तो मजा भी आएगा समझने में। जैसे व्हेन इट कम्स टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर, द वेटेज इज 4 to 7 marks, out of which 3 to 5 mark it comes from bonus। तो बोनस का है क्योंकि अगला जो चैप्टर है ना ये वाला इक्वल रेम्यूनरेशन, ये उसमें ये है ना कि वो जब एक नाटक आया ना कि महिलाओं और पुरुष को एक समान मान्यता मिलनी चाहिए, तब इसको लेके आया 1976 में। ऑब्जेक्ट बड़ा सिंपल सा है कि महिलाओं को ज्यादा तो चलेगा बट कम नहीं मिलना चाहिए, दैट इक्वालिटी ऑफ पेमेंट टू बोथ men and women। To be honest, I really want to remove all these laws personally। अगर मैं फ्रेमर रहूं तो मुझे ये सच में मेरा पहला सबसे अच्छा, क्योंकि ये इट क्रिएट्स डिस्क्रिमिनेशन, ये खुद ही डिस्क्रिमिनेशन बता रहा है, ये होना ही नहीं चाहिए। दैट इक्वालिटी ऑफ पेमेंट मैडम, नेटफ्लिक्स एंड चिल, सीधे बैठो जरा। ऑब्जेक्ट एंड स्कोप, अब इसमें क्या है कि भैया इक्वल अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन टू मेन एंड women both for the same work in the same establishment and without any discrimination, also prevents discrimination against women employees while making recruitment for this same work or of a similar nature in condition of service subsequent to the recruitment। The provisions of the act has been extended to all categories of employment। The act extends to the whole of India। श्रेया अपनी एक स्टूडेंट थी, अपनी स्टूडेंट थी, जब उसने एक्ट पढ़ा ना, श्राव्या शेट्टी, तेरा श्रेया शेट्टी नाम है ना, अच्छा पुजारी, तो शी इज श्राव्या शेट्टी, सेम इधर की है, आई मीन बैंगलोर की है बंदी, पूरा खत्म हुआ लेबर लॉ, तो शी केम टू मी, बोली सर व्हाट अबाउट लाइक आई एम अ पार्ट ऑफ कल्चरल मेंबर। मैंने बोला ओके, तो बोली सर एक प्रोफेसर है कार्तिक करके, कार्तिक सर करके, वो मुझे मेंटल हैरेस कर, इन व्हाट सेंस। बोली कि सर मैं आपसे कल बात करूंगा। बोला क्यों बेटा। बोली सर आई वांट टू कम विद द फ्रेंड, मोबाइल कॉलेज में अलाउड नहीं है एंड 5:30 का टाइम हो चुका था, तो 5:30 के बाद में इट इज मतलब एक थोड़ा सा खुद भी अच्छा रहता है ना कि 1:30 की बैच में सिर्फ एक लड़की से मैं बात कर रहा हूँ, तो वो भी ऑकवर्ड आता है, तो उसको भी समझ में आ गया, मुझको भी। अगर आपका मन साफ चित्त साफ है ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ जाता है, इन लोग का माइंड बहुत अपने से बहुत स्ट्रांग होता है भाई में। इन लोग को ये ऐसे भी देखूंगा ना मैं तो उनको मालूम पड़ा है किस नजर से देख रहे हैं, ये की गंदी नजर। तो उसने मुझे शायद ने बोला सर आई वांट टू कम विद द फ्रेंड सर एंड आई वांट अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन एंड प्लीज सर आप मुझे कल 1 बजे के बाद मतलब कैंटीन में मिल जाना, मैं आ जाऊंगी बिकॉज वहाँ पे क्या प्रोफेसर क्या सर सब लोग एक साथ में बैठ के खाते हैं, तो ठीक है लेके आ। आई नेक्स्ट प्रिंट प्रिंट लेके प्रिंट और व्हाट्सएप चैट। अब चैट्स में कैसा वल्गैरिटी का टॉप लेवल जो होता है कि इफ यू डोंट डू दिस विथ मी आई विल लाइक रिमूव यू फ्रॉम कल्चरल कमिटी। उसमें 3,000 रुपया मिलते हैं 3 घंटे काम करने का रोज।
रोज 3 घंटे, जैसे जो इसका टाइम है 8:30 5:30, तब तो ये आपके ऊपर रूल अप्लाई नहीं होता है। अदरवाइज जो कॉलेज का टाइम है ना, दैट इज फ्रॉम 11 to 5। तो उसमें आपको सुबह 8 बजे आने का, 8 से लेके 11 बजे तक कल्चरल कमेटी में काम करने का, फिर 11 से अपना कॉलेज अटेंड करो, उसका 3,000 मिलता है। तो वो लोकलाइट थी, फाइनेंशियली थोड़ी पुअर थी। हुआ, बताइए मुझको, मैंने टेकन एक्शन, मजा आएगी। पुलिस सर बोला मैं हूं ना भाई, तू ले तो, बोला यू ट्रीट मी लाइक योर ब्रदर, बोलिए ना, बस तू एक्शन ले। भैया इस बंदे को निकाल दिया विद इन 2 days। क्योंकि मैंने ना क्लास में लिटरल अनाउंस किया, I do not want to disclose the name of the student, but one of the student is harassed by one of the professor who's the internal faculty of this particular college. So if any one of you, if you guys finding it that some kind of things is happening with you, so you guys have right to sue the same person under POCSO if you are less than 18. But as I know none of the people are less than 18, so do not go for POCSO, go for POSH. In case if you are a part of any cultural committee or any committee members, and if you are not a part of any cultural committee, then go and sue him under undue influence under section 16 of Indian Contract Act 1872. Believe me, 10 plus girls हैं। कार्तिक गाली देता है मेरे नाम से। मतलब मैं तो ये तक सुना था कि ऐसा बोला कि उसने, ये नहीं बचेगा, इसको किसी ना किसी दिन तो मैं अच्छे से बताऊंगा। फुल एकदम। डूड, ये चीज इनइक्वालिटी जो है ना, ये माइंडसेट, यही गलत है। ये अभी एक और केस सामने है जहां पे एक 11th स्टैंडर्ड के बच्चे का हैरेसमेंट कर रही थी 40 इयर्स की टीचर। डोंट लाफ। व्हाट्सएप उसमें ट्विटर पे भी कई लोग लिख रहे थे, भैया ये आपदा थोड़ी, ये तो अवसर था। ओके, गलत है ना डूड। रिवर्स द जेंडर। फिर समझा अभी, गंदगी उस पॉइंट से। शुभम, तुमने कभी रेप विक्टिम को देखा है? हाँ, इसीलिए फिर आंखें नहीं मिला पाएगी, बात ही नहीं कर पाते। मेरे से ऐसा हुआ ना, दीदी के साथ में क्या हुआ था, मैं तो मेरे से खाली इतना पूछा ना कि व्हाट्स योर नेम, तो मेरे को ऐसा देख रही हूँ। मुझे डर लग रहा था कि वो, लाइक, मैं तब समझ गया कि इनके भाई जबरदस्ती हो रही है, समझ रहे हैं। वो एक बहुत अलग होता है, जो मैंने बोला ना केस, ये रियल केस है। उस बंदी को पॉक्सो के अंदर में डाला। 40 इयर्स कॉलेज टीचर वॉज हैरेसिंग 11th स्टैंडर्ड बॉय। ये रहा, पढ़ना घर पे आर्टिकल। इट्स फॉर बोथ ब्रो। नशे की दवाई देके असॉल्ट कर रही थी, इसका जब घर पे बिहेवियर चेंज हुआ ना, तो घर वालों को शक हुआ। फिर घर वाले जब पता लगा तो ये सामने आया सच्चाई। और महाराष्ट्र का तो मालूम पड़ जाएगा डॉक्टर।
भागेगा वाला 9G है 5G। 4GB का रिचार्ज भी कर रहा है ना एक्स्ट्रा। चलो एक्ट overriding effect. Section 3 of the Act provides that provision of the Act shall have effect now notwithstanding anything inconsistent therein. कोई भी चीज गलत नहीं होनी चाहिए, जो भी है सही तरीके से लॉ को फॉलो करते हुए होना चाहिए। ये कुछ काम का नहीं था, अब आएगा काम का। ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर टू पे इक्वल रेम्यूनरेशन टू मेन एंड वुमेन वर्कर्स फॉर सेम और अ डिफरेंट नेचर। मैडम इजाजत। Section 4 of the Act provides that the employer shall pay to a worker employed by him in an establishment for employment remuneration, whether payable in cash or in kind, at rates less favorable than those at which remuneration is paid by him to the workers of the 46 in such establishment or employment for performing the same work or work of a similar nature. An employer shall reduce the rate of remuneration of any पूरा पढ़ने के बाद में ना निधि एक ही चीज मालूम पड़ी ना, वो क्या? पैसा कम नहीं देने का, किसको? महिलाओं। पॉइंट नंबर 2, it may be noted that as per section 2G, remuneration means the basic wage or salary and additional emoluments of what emoluments. It means benefit either in cash or kind to a person employed in respect of employment or work done in such employment if the terms of contract of if terms of contract of employment expressed or implied were fulfilled, and section 2H defines same work or work of a similar nature means work in respect of which the skill, effort, and the responsibility required are the same when performed under similar working condition by men or women, and the differences, if any, between the skill, effort, and responsibility required of a man and those required of a woman are not practical importance in relation to the terms and conditions of employment. In short, पूरा मिला जुला के यही है कि यदि वो काम कर रहे हैं सेम नेचर के लिए, सेम नेचर का जॉब है और सेम काम है, तो उसमें उनका अधिकार उनसे छीनना मना है। आई मीन supposed to get equal remuneration. And what is remuneration? It is cash or kind benefits or other emoluments along with basic wage. Am I clear? Yes. Sure. Discrimination not to be made while recruiting men and women. यही तो अभी भाई पूरा बर्बाद हो चुका है। इतने ऐसे पोस्ट आती है कि ओनली फॉर वुमेन। एग्जाम्पल ये रिसेप्शनिस्ट। हाँ, कैबिन क्रू में तो सीधा भाई 10:1 का रेशियो चल रहा है। 10 महिलाओं के सामने 1 मर्द। जरूरत ही नहीं। हाँ, नहीं, टू बी ऑनेस्ट, वो आप सोचो। मेरे फ्रेंड ने बोला कि अजय भाई ऐसा क्यों है, मतलब तो खुद सोचना साले। मतलब मर्द कैबिन क्रू की तरह आएंगे, यस सर व्हाट यू वांट सर, ऐसे आके तेरे सिर पे जगह करके, तो दिमाग नहीं खराब होगा? एक तो उनकी बोली, हमारी बोली जानते हो, डुक्कर की तरह बोली होती है अपनी। इनकी क्या है कि इनका वो सॉफ्ट, इनके अंदर ये है वो सॉफ्ट वॉइस, एक इनोसेंट फेस वो रहता ही है, तो वहां पे। नहीं, मैं तो अपना वाईफाई कनेक्ट कर दिया। ओके, तो उसमें ये 10:1 का जो रेशियो है सही बना है, एकदम परफेक्ट बनाया हुआ है। पायलट में वो सीन नहीं है ना भाई, क्योंकि वो क्वालिटी वाला जॉब है। पर जहां पे चेहरे की मान्यता है, वहां तो चेहरा तो होगा ही ना। अभी अपनी एक स्टूडेंट थी विधि वाघेला करके, विधि वाघेला, वो एग्जीक्यूटिव में 3 बार ड्रॉप हुआ उसका। हाइट अच्छी थी, 5'10" के आसपास हाइट थी। 5'10" के आसपास की हाइट थी, फेस भी ओके ओके था। शी अप्लाइड फॉर इट और इंडिगो में लग गई वो। नाउ शी इज अर्निंग 37,000 रुपीज पर मंथ। बट इमोलिमेंट्स मल्टीपल्स है ना मैम। प्लस फॉरेन जाने मिल रहा है, थाईलैंड जाने मिल रहा है। यू विल नॉट गेट द हैंडसम पैकेज इन एज कैबिन क्रू। आपको बहुत बड़ा अच्छा पैकेज नहीं मिलेगा, बट मल्टी बेनिफिट्स बहुत है। जैसे ऑल लाइक अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया घूमने का मौका, और एक एक रेस्पेक्टेबल जॉब, ये सारी चीजें से बस, और कुछ नहीं। दिन क्रैश हुआ तो बिना दर्द वाली डेथ, और क्या लोगे?
Discrimination not to be made while recruiting men and women. Authorities. कौन authority? Always authority is appropriate government, and they will be the person who will appoint such officer not below the rank of labor officer. Maintenance and penalty. So here this chapter is absolutely over. Don't close it, read it. It's a 4:41. I'm awaiting for 3 minutes. Revise it, the whole chapter, so we can start the 19th one. Will you please stop? 19th. Okay. 19th chapter. Riddhi ma'am, 19th chapter. भाई भिवंडी डेवलप हो रहा है हाँ क्योंकि अभी वो परसों न्यूज देखा मैं वो वहाँ का जो महानगर कॉर्पोरेशन है ना जीएमसी कॉर्पोरेशन जो वहाँ का जो कॉर्पोरेशन वो रोड साइड जितने भी शॉप्स के बाहर का वो था ना एरिया जहाँ पे फैला के बैठे थे मुस्लिम पूरा तोड़ दिया पूरा चल हटाओ चलो ये भिवंडी इज बेसिकली कैप्चर्ड बाय मुस्लिम्स अभी तो गंदा है ना किसी भी जगह गंदा करने का है इनकी 100 फैमिली बसा दो बर्बाद मैं खुद मरार से शिफ्ट हो रहा हूँ पता है आपको यस आई एम शिफ्टिंग नियर ओपन एरिया है पीछे नेशनल पार्क का व्यू आएगा और मैं जहाँ शिफ्ट हो रहा हूँ वहां से लिंक रोड कनेक्ट हो रहा है लिंक रोड बोरीवली वाला लिंक रोड हो रहा है ना मेरे यहाँ से थाने आज के 4 साल के बाद में मेरे यहाँ से थाने 20 मिनट लिंक रोड बन रहा है ना बोरीवली से थाने कनेक्ट हो रहा है मालूम है कि नहीं भाई ये देखो ये रहा मुलुंड गोरेगांव लिंक रोड मुलुंड गोरेगांव लिंक रोड ये रहा चालू हो जाएगा ये देखो 20 मिनट में पूरा आएगा एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग 27 इज द लास्ट डेट इसका बनने का ये देखो मई 26 में चालू हो जाएगा 14,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है तो ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुके हैं आप जाओ तो कभी वहां पे पूरा अंदर पूरा गड्ढा बन रहा है पूरा कनेक्ट कर रहा है इसको 30 मिनट में मेरे यहाँ से गोरेगांव से मेरे यहाँ पे मैं शिफ्ट क्यों हो रहा हूँ तो वही रीजन है इसका प्राइमरी इनने वो धारा भी टूट रहा है ना धारा भी टूट रहा है ना पूरा रानी बिल्डिंग बना रहा है ना धारावी में एसआरए रानी धारावी में एसआरए बना एसआरए डेवलप कर रहे हैं उसके पूरा कचरा मुंबई से मालाड में आ गया है और असलम शेख मालवनी में सबको जगह दे रहे हैं प्लेटफॉर्म पे खड़े होगा तो पूरा काला काला वो दिखता है काफिला दिखता है पूरा मैम 19 चैप्टर नहीं भेजा आपने मिनट पहले 0 मिनट है किधर
रुको, मैडम को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। अभी जीवन का पूरा आनंद ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रुको, निशान, प्रियंका एंड वेदांत प्लीज